आ जाओ, देखिएगा देखिएगा, एक सेकेंड। हाँ बच्चों, बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, आपको अगर याद आ रहा है तो हाय। ठीक है, और इस टॉपिक के अंदर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी, जरा मुझे एक बार बता दो। सर सबसे पहली और जरूरी बात, ये जो टॉपिक है ना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट है च नहीं सर, इसके अंदर में हम लोग जो कैश बुक प्लस माइनस कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं हो रहा है, वो सिर्फ उस स्टेटमेंट में हो रहा है। राइट, सब लोग साथ में, बरोबर है। और इसमें सर बस 3 स्टेप और 2 रूल है, और उसमें से ना सर आप इतने गंदे हो, आपने हमें अभी तक सिर्फ 3 स्टेप और एक ही रूल बताया। डोंट वरी, बताऊंगा, हैव सम पेशेंस, शांता भाई, रिलैक्स। दूसरा रूल भी बताऊंगा समय आने पे। समय से पहले कोई चीज मिल गई तो मजा आता है क्या उसमें, है ना। सब्र का फल स्पाइसी होता है, यस और नो। चलो आ जाओ, ध्यान से देखना सब लोग। मुन्ना, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा तो कैश बुक बैलेंस को हमने स्टार्टिंग पॉइंट रीड किया था, और ये क्वेश्चन था आपकी आंखों के सामने है, दिख रहा है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ था 1000, बैलेंस एज पर पासबुक भी दिया था कितना 2700। तो कैश बुक बैलेंस भी दिया था और पासबुक बैलेंस भी दिया था। गाइस सब लोग प्लीज ध्यान देना, और जो बच्चों का आज फर्स्ट डे है क्लास में, प्लीज आप लोग इसके पहले का जो लेक्चर छूट गया है वो लेक्चर देखो। अब आपका सवाल, सर लेक्चर देखने के लिए क्या करना होगा। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, मतलब आप लेक्चर देख पाओगे उसके अंदर में, तो वो एक बार ज़रूर वो लेक्चर्स का बैकअप ले लेना, ऑफिस में एक बार बात कर लेना। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, डोंट वरी, चिंता मत करना। जो भी मैंने इसके पहले पढ़ाया हुआ है, एक अच्छा सा दिन मुहूर्त देख करके, मैंने आपको बताया ना कि आपका भी रिजल्ट आ जाएगा तो और भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, तो मुझे एक बार सारी चीज़ें वापस बतानी है। इसीलिए मैंने टॉपिक भी ऐसा लिया जिसके अंदर में डेबिट क्रेडिट है ही नहीं, इसमें क्या है प्लस माइनस। इसीलिए मैंने जानबूझ के ये वाला टॉपिक लिया है। राइट, मैं इसलिए जर्नल एंट्री वाला टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जो भी आपका छूटा है वो एक बार मैं वापस खुद से सारी चीजें साक्षात यहाँ पे वापस बताऊंगा, जो बच्चों का फर्स्ट डे क्लास के अंदर में, सेकंड डे छूटा हुआ है पहले का। राइट, और जो बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनको भी अटेंड करना है कंपलसरी, आपके लिए ऑप्शन नहीं है। डन, तो एक बार बीआरएस टॉपिक हो जाता है तो उसके बाद हम लोग फिर से वापस एक बार देखेंगे। डन, चलो आगे बढ़ू क्या मैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हो सकता है आज आपको 0% समझ में आए, बट प्लीज डिमोटिवेट मत होना, अपने आप पे भरोसा रखना, ठीक है, क्योंकि आपने इसके पहले 1-2 लेक्चर देखे ही नहीं तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। बट ऐसा देखो, मेरी तरफ देखो, अच्छे से ध्यान दो, और देखो ये झंडू आपको पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है, यस और नो। तो आ जाओ मुन्ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है 1000 रुपीज, यस और नो। तो कैश बुक बैलेंस 1000 दे दिया है, और पासबुक बैलेंस कितना दिया है 2700। एक बार हमने स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लेकर के सॉल्व किया था, अब एक बार मैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले रहा हूँ पासबुक, और पासबुक का बैलेंस कितना है 2700। आंसर क्या आएगा फिर 1000, कैश बुक का बैलेंस आंसर आना चाहिए। चलो देखो तो वन बाय वन, अब मैं एक एक चीज करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये तो आंसर रहेगा ना हमारा, तो अब मैं पढ़ता हूं डायरेक्टली दूसरा पॉइंट, प्लीज ध्यान देना। पेन वाले, हाँ, दूसरा पॉइंट पढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। चेक इशूड एंड क्लियर्ड ₹2000, कितने का था सॉरी 200। चेक इशू किया और चेक क्लियर भी हो गया। अगेन फर्स्ट स्टेप, सब लोग एक साथ, हाँ प्लीज ध्यान देना। कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे, चेक इशूड, बराबर है, कैश बुक कम हो गया, चेक इशू किया, तो आप भी ऐसे करते रहो, तो ये मजा नहीं आता डांस से। तो चेक इशूड, राइट हैंड कैश बुक है, लेफ्ट हैंड पासबुक है, फर्स्ट स्टेप इक्वल है। ठीक है, फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, उसमें क्या लिखा था चेक इशूड एंड क्लियर। चेक इशूड राइट हैंड यानी कैश बुक कम हो गया, और वो चेक क्लियर भी हो गया, क्लियर हो गया यानी पासबुक यानी एटीएम बैलेंस भी कम हो गया, यानी लेफ्ट हैंड भी कम हो गया। बताओ कोई डिफरेंस है क्या इसमें, नो। तो ये पॉइंट बीआरएस में आएगा क्या, नो। क्लियर है, इसको रिकंसिल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टैलीड है कैश बुक पासबुक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं, चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्लियर्ड ₹300। चेक रिसीव हुआ, होना ध्यान देना, चेक रिसीव हुआ बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चेक रिसीव्ड, हाँ मुन्ना, चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्लियर्ड। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, बताओ क्या क्या रहेगा इसका न्यू पोजीशन ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन में क्या लिखा था, चेक मिला, चेक मिला तो कैश बुक बढ़ जाएगा, याद आ रहा है सभी को, मैंने वो 4 चीजें लिख करके दी थी, कैश बुक कब बढ़ेगा कब कम होगा, पासबुक कब बढ़ेगा कब कम होगा। चेक रिसीव्ड कैश बुक बढ़ गया,
बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चेक क्लियर नहीं हुआ इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है। ये बात समझ में आ रही सभी को? चेक क्लियर नहीं हुआ इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है। गेम ओवर, आ गया न्यू पोजीशन, खेल खत्म। थर्ड स्टेप क्या था? एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। इस बार स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। बस तीसरी स्टेप ही तो अलग है, बाकी सब सेम है। इस बार स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। पहुंचना कहाँ है? कैश बुक पे। जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब ये ऊपर लाना होगा, तो ये वाला पॉइंट ऐड कर दूं क्या? थर्ड वाला, यस और नो? तो थर्ड पॉइंट ऐड करो। क्या लिखना है बेटा यहाँ पे? वो सेंटेंस एज इट इज लिख देना। कितने का चेक था? 300 का। कुछ था इसमें? ये लिखा सभी ने? जो बच्चे का गलत हो ना, समझ में आ रहा है? पक्की बात? बेटा इधर साथ में है ना, आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट, ध्यान से देखो बेटा, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, दिख रहा है सभी को? फोर्थ वाला। अगेन फर्स्ट स्टेप इक्वल, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे। बैंक वालों ने चार्जेस लगाए, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। बैंक वालों ने चार्जेस लगाए तो कहां लगाया होगा? कैश बुक में या पासबुक में? पासबुक में। बैंक वाले जब भी कुछ करेंगे तो कहां करेंगे? पासबुक में। तो बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिया, पासबुक कम हो गया, यस और नो? बैंक वालों ने चार्जेस लगाए तो आपका एटीएम बैलेंस कम हो गया। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो आपका बैंक स्टेटमेंट कम हो गया, लेफ्ट हैंड कम हो गया, यस और नो? और रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? तो ये आ गया आपका न्यू पोजीशन। दो स्टेप खत्म। फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक चार्जेस चार्ज, आ गया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, पहुंचना है कैश बुक पे। जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो, और इसको एडजस्ट करना है तो क्या करेंगे? अब ऐड करेंगे। तो लो बेटा, इसको मैं ऐड कर रहा हूं। कितना था यहाँ पे? 100 रुपए। तो ये मैं ऐड कर दूं क्या यहाँ पे? ये फोर्थ पॉइंट, ये 100 रुपए मैंने ऐड कर दिए, यस और नो? उसके बाद इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 400 रुपए। बैंक वालों ने इंटरेस्ट अलाउ किया। प्लीज ध्यान देना, 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वाले जब भी हमें कुछ अलाउ करते तो हमारा एटीएम बैलेंस यानी पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट बढ़ जाता है। तो देखो मैंने बढ़ा दिया, यस और नो? बैंक वालों ने इंटरेस्ट अलाउ किया, बैंक वालों ने हमें ब्याज दिया। ब्याज दिया तो कैसे देंगे? बोरे में भर के देंगे या एटीएम में डालेंगे, हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यस और नो? तो देखो मेरा पासबुक बढ़ गया। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, यस और नो? ये बात समझ में है सभी को? आ गया सेकंड स्टेप खत्म, न्यू पोजीशन आ गया। अब भूल जाना पहले दोनों स्टेप को। थर्ड स्टेप क्या थी? स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो। बच्चे अभी भी दूसरी स्टेप पे अटके हुए हैं, दूसरी स्टेप को भूल जाओ। थर्ड स्टेप क्या था? एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? पासबुक। पहुंचना है कैश बुक पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब इसको लेस कर देंगे, कोई पॉइंट लेस करो बेटा। कितना है? 400 ना? तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर का पॉइंट, ये 400 मैंने लेस कर दिया, यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही सभी को? उसके बाद इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये हो गया हमें। मिनिमम मिनिमम बैलेंस चार्जेस चार्ज ₹100। किसने लगाए होंगे चार्जेस? हमने लगाए या बैंक ने लगाए? मिनिमम बैलेंस चार्जेस तो बैंक लगाती है ना गाइस, पक्की बात? सो एक बार ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो मेरा पासबुक यानी एटीएम बैलेंस कम हो गया, राइट? और ये कम हो गया है। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, जब भी पासबुक में कोई एंट्री होती है तो आपने ऐसा समझना है कि उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। अगर कुछ अलग से नहीं दिया है, हाँ क्वेश्चन में बोला है कि इसका इफेक्ट कैश बुक में भी हो गया, तो समझना हो गया। बट अदरवाइज हम लोग क्या सोचेंगे? पासबुक में जब भी कोई एंट्री होती है तो उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। रीजन भी बताया था, नेट बैंकिंग है नहीं, मोबाइल बैंकिंग है नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? यस और नो? तो अगेन फर्स्ट स्टेप इक्वल। बोलो बेटा क्या हुआ यहाँ पे? बैंक वालों ने चार्जेस लगाए, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो आपका पासबुक यानी लेफ्ट हैंड यानी एटीएम बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आ गया न्यू पोजीशन। बोलो बेटा थर्ड स्टेप क्या थी? एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था गाइस? यहाँ पे पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट था, पहुंचना कहाँ था? कैश बुक पे। इसको फिक्स करो और ये ऐड कर दो, राइट? ऐड कर दू क्या? कितना था? 100 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट, चेक नॉट येट प्रेजेंटेड, मतलब ये कौन सा चेक है? चेक प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट, दीज वर्डिंग्स आर रिलेटेड टू चेक इशूड। चेक इशूड, हमने चेक इशू किया तो कैश बुक कम होगा ना? चेक इशू किया मतलब कैश बुक कम होगा। सो चेक इशूड, बट जिस गधे को चेक दिया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। बताओ मेरा एटीएम बैलेंस कम होने वाला है क्या? नो, ये यहीं खड़ा रहेगा। आ गया न्यू पोजीशन। दो स्टेप खत्म हो गया, भूल जाओ पहले दोनों स्टेप को, ये न्यू पोजीशन आ गया ना?
अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक था, पहुंचना कहां है? कैश बुक पे। जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो, लेस करो। बोलो बेटा कितना लेस करना है? 1200। आप सेंटेंस पूरा लिखोगे, टेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चलो आगे। उसके बाद कैश रिसीव्ड रॉन्गली एंटर्ड इनटू बैंक कॉलम। कैश मिला था हमें, हमें क्या मिला? कैश। बट हमने लिखा कहां पे उसको? बैंक कॉलम में। मिला कैश, लिख दिया बैंक कॉलम में। प्लीज ध्यान देना अच्छे से। अब तकलीफ क्या होगी ध्यान दो ना, देखो मिला कैश लेकिन लिखा बैंक कॉलम में। ध्यान देना मुन्ना अच्छे से। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। Second step, read the information, analyze it and go to the new position of cash book and passbook. मुन्ना प्लीज ध्यान देना, हम लोगों को कैश मिला तो उस गधे ने, उस अकाउंटेंट ने कौन सा कॉलम बढ़ाना चाहिए था गाइस? कैश कॉलम बढ़ाना चाहिए था। उसने कौन से कॉलम में लिख दिया? बैंक कॉलम में। जैसे उसने बैंक कॉलम में अमाउंट लिख दी, अमाउंट रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, कौन सा कॉलम बढ़ाना चाहिए था? कैश मिला तो कैश कॉलम, जो कैश बुक का। उसने कैश कॉलम तो बढ़ाया नहीं, उल्टा कौन सा कॉलम बढ़ा दिया? बैंक कॉलम। मतलब बीआरएस का राइट हैंड बढ़ा दिया गलती से, यस और नो? सो कैश रिसीव्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम। कैश मिला तो ये बीआरएस में आता ही नहीं था। कैश मिला, इज्जतदारी ईमानदारी में कौन सा कॉलम बढ़ाना चाहिए था? कैश कॉलम। उस गधे ने क्या बढ़ा दिया? बीआरएस का राइट हैंड बैंक कॉलम। अब तुम बताओ, बैंक कॉलम मैंने गलती से बढ़ा दिया, क्या इसका इंपैक्ट, ये जो मैंने गलती से बैंक कॉलम बढ़ाया, इसका इंपैक्ट पासबुक में आएगा क्या? नो। कोई अगर बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर पासबुक भी बढ़ जाएगा, तो मैं काम करता हूं, मैं 10 लाख रुपए से मेरा बैंक कॉलम बढ़ा देता हूं, तो क्या मेरे एटीएम में भी 10 लाख आ जाएंगे? नो, नहीं आएंगे ना। तो इसीलिए पासबुक यही खड़ा है। आगे न्यू पोजीशन। ये पॉइंट समझ में आएगा सभी को? वन मोर टाइम, फर्स्ट स्टेप इक्वल कैश रिसीव्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड इनटू बैंक कॉलम। वापस, कैश रिसीव्ड रॉन्गली रिकॉर्डेड इनटू बैंक कॉलम। गलती से बैंक कॉलम बढ़ा दिया, इसका इंपैक्ट आएगा पासबुक में? नो, गेम ओवर। आ गया न्यू पोजीशन। थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? पासबुक। पहुंचना कहां है? फिक्स करो, ऐड करो। पॉइंट नंबर 8, कितना ऐड करो? उसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बैंक वालों ने कस्टमर के बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट किया। बैंक वाले जब भी कुछ करेंगे तो कहां करेंगे? पासबुक में। उन्होंने हमारे बिहाफ में पैसे कलेक्ट किए तो एटीएम बैलेंस यानी पासबुक यानी लेफ्ट हैंड बढ़ेगा ना। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। हर बार रूल 1 चेक कर लेना। सर रूल 1 हमें कैसे समझेगा कब लगेगा? अरे जब भी पासबुक में कुछ हुआ तो उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है, यही तो रूल 1 है। तो पासबुक बढ़ गया, इसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। आ गया न्यू पोजीशन, खेल खत्म। अब भूल जाओ पहले दोनों स्टेप को, कुछ भी सोचना नहीं। अब बताओ थर्ड स्टेप क्या था? एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। बोल बेटा कितना लेस करूं मैं? 700। आया क्या 1000 रुपए? कुछ था इसमें। तो एक बार हमने स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लिया गाइस, और एक बार हमने स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लिया। कैश बुक लिया तो हमारा आंसर क्या है? पासबुक बैलेंस। और पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट लिया तो हमारा आंसर क्या आया? कैश बुक बैलेंस। सर मान लो क्वेश्चन में दिया नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लेना है या पासबुक लेना है, क्या करना? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, जहाँ जो आपको लेने का मन करे वो ले लेना। कैश बुक भी लिया तो भी चलेगा, पासबुक भी लिया चलेगा, लेकिन कब कब? अगर क्वेश्चन में बस इतना ही बोला है कि बीआरएस बनाओ, बट क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है या पासबुक है, और दोनों भी बैलेंस आपको दे दिए, कैश बुक पासबुक दोनों बैलेंस दिया है, तो वहां पे आप क्या करोगे? जो आपका मन करे वो ले लेना, बट सॉल्व करके आना। हाँ ठीक है, नहीं तो ऐसा मत करना अरे यार यहाँ तो बोला ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। कोई भी एक बैलेंस ले लेना, दूसरा निकल जाएगा, क्रॉस चेक वहीं हो जाएगा। काफी बार क्या होता है क्वेश्चन में बोलते ही नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब तुम बताओ, इस क्वेश्चन में बोला नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या लोगे? ऐसा क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने, स्टार्टिंग पॉइंट बोला ही नहीं क्या है, तो क्या लोगे इसमें? पासबुक। क्यों? पासबुक तो पता ही नहीं तुझे, किधर है पासबुक? दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। मजबूरी में अब तुम्हें कैश बुक ही लेना होगा। इस क्वेश्चन में पासबुक दिख रहा है क्या? नो, पासबुक है नहीं। क्या दिख रहा है? सिर्फ
सिर्फ कैश बुक ही दिख रहा है, पासबुक दिख रहा है क्या? नो। तो जो दिया है वही स्टार्टिंग पॉइंट ले लेना। कुछ बात समझ में आई? पक्की बात। तो स्टार्टिंग पॉइंट या तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला रहेगा ये स्टार्टिंग पॉइंट ले, तो वो लेना। कभी कभी कैश बुक पासबुक दोनों भी दिया हुआ है, बट ये नहीं बोला है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है, तो कुछ भी ले लेना। या कभी कभी एक ही बैलेंस दिया है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, सिर्फ कैश बुक बैलेंस दिया है, पासबुक दिया ही नहीं है, और बोला ही नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है, और बैलेंस कौन सा दिया? सिर्फ कैश बुक, तो कैश बुक ले लेना। अगर इसके अंदर में सिर्फ पासबुक दिया रहता स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये दिया ही नहीं है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले लेते? पासबुक। कुछ बात समझ में आ रही? जो दिया है वो स्टार्टिंग पॉइंट लेना, और दोनों भी बैलेंस दिए है और बोला नहीं है क्या लेना है, तो जो अच्छा लगे जो उसको ले लेना स्टार्टिंग पॉइंट। डन? क्लियर? चलो आगे। पक्की बात? चलो आज एक कदम और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। हाँ, या तो ऐसे वर्डिंग देंगे या तो बस इतना बोल देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज इतना इतना इतना, पासबुक दिया ही नहीं है, तो अब फिर खुद से होके समझना होगा कि कैश बुक बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट लेना। क्वेश्चन में सिर्फ कैश बुक का बैलेंस दिया है, पासबुक दिया ही नहीं है, तो क्या लेंगे? कैश बुक बैलेंस ले लेंगे। और किसी बच्चे को अब तक जो कुछ देखा उसके अंदर में कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? एनीबॉडी गाइस? अथर्व ओके क्या? अथर्व ने बोला ओके, मैं भेज रहा हूं। वो गोवा का मैंने सुना एक प्रसाद मिलता है, पानी अच्छा रहता बोलते हैं, तो वो भी लेके आ। आई घेऊन येऊ नको, कोई पेरेंट्स देख रहे होंगे किसी के, तो चलो यार ठीक है, हम लोग आगे बढ़े क्या? तो आज हम लोग बीआरएस के अगले पड़ाव में कदम रखने वाले हैं। अब तक जो बताया वो समझ में आए सारे बच्चों को? फिर भी किसी बच्चे को कोई अगर डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ डाउट। एनीबॉडी? अरे बोलो। चलो आगे। पक्का? लिखो। अच्छा ये मालूम है इन सभी को? देखो तो। मतलब ये कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल। फेवरेबल यानी प्लस, यानी बैंक में पैसे पड़े हैं हमारे हिसाब से, राइट? और बाकी उल्टा उल्टा उल्टा। क्रेडिट बैलेंस यानी अनफेवरेबल, यानी कौन सा बैलेंस? ओडी बैलेंस बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे इसको? ओडी, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस। अच्छा ओवरड्राफ्ट क्या होता है रे? यानी बैंक में आपके पैसे नहीं पड़े हैं, आपको बैंक से लेना नहीं है, उल्टा देना है। सर ऐसा कब होगा? जनरली सीसी अकाउंट, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो करंट अकाउंट बैंक में सीसी ओडी अकाउंट ओपन करते हैं। तो जैसे आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, लेकिन आपको किसी को पेमेंट करना है, जीपे करना है, चेक देना है 12,000 रुपए का, आपके अकाउंट में कितने हैं? 10, लेकिन पेमेंट कितने का करना है? 12 का। तो वैसे देखा जाए मैथमेटिकली पेमेंट हो सकता है क्या? अकाउंट में 10 है और पेमेंट करने की बात कर रहे हो, जीपे करना है 12,000, हो पाएगा क्या? लेकिन फिर भी बैंक आपका पेमेंट रोकती नहीं है, कर देती है। मतलब आपके अकाउंट में कितने थे? 10, लेकिन आपके अकाउंट से पेमेंट कितना कर दिया आपने? 12 का। ये 2,000 रुपए कबूतर ने दिए या बैंक ने दिए? बैंक ने। मतलब बैंक ने आपको उधार दिए ना शॉर्ट टर्म के लिए, यस और नो? तो अब बैंक में आपका कितना बैलेंस है? -2,000, यानी अब बैंक से लेना नहीं है, उल्टा अब आपको बैंक को देना है। अब अगर आप बैंक में 500 रुपए डिपॉजिट करोगे तो बैलेंस कितना बचेगा? -1,500। और 500 डिपॉजिट किए तो -1,000, और 1,000 डिपॉजिट कर दिए तो 0, फिर 100 रुपए डिपॉजिट किए तो +100। अब हो गया फेवरेबल। कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? यस और नो? पक्की बात? तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रेडिट बैलेंस यानी ओडी अनफेवरेबल। पासबुक का बता दो, पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी कौन सा? कैश बुक में डेबिट फेवरेबल, तो पासबुक में डेबिट अनफेवरेबल। याद रहेगा इन सभी को? अनफेवरेबल यानी ओडी बैलेंस समझ लो, नेगेटिव। हाँ, और कैश बुक में क्रेडिट अनफेवरेबल, तो पासबुक में क्रेडिट
फेवरेबल, वेरी गुड। इसमें ये एक चीज सबको ध्यान रहेगी ना, देखो ये ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो क्या है, सब रिवर्स ही करना है। ये लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ एक बार आप फिर से लिख लो प्लीज। भले ही आपने लिखा है, ये अभी वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना पिछला वाला, उसके नीचे वापस लिख लो एक बार, है ना, लिखो सब लोग। रिजल्ट देना नलायक को, इस बार टॉपर मेरे को इधर से ही चाहिए, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और मैं मेरे सब्जेक्ट को लेके बड़ा स्वार्थी हूँ। सही है ना, गलत तो है नहीं। तो आप भी आपकी पढ़ाई को लेके स्वार्थी बन जाओ, सारी दुनियादारी बाद में, पहले खुद की पढ़ाई। नहीं नहीं सर, मैं स्वार्थी नहीं बनूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी, होने दे, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। वो नाराज हो गई तो होने दे, पढ़ाई करो अच्छे से बस अभी। तुम्हारी ड्यूटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले जो है वो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए है। तो टॉपर यहीं से चाहिए, अकाउंट्स में 100 on 100 का बच्चा यहीं से चाहिए। मैं उसी हिसाब से सारी चीज़ बता रहा हूँ, तो प्लीज़ ये एक चीज़ हर दिन अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो। क्या बांध के रखना है? आ जाओ, लो बेटा लिखो अब, एक एग्जांपल लिखो। बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में लिखना क्रेडिट बैलेंस। क्या लिखा है बेटा ब्रैकेट में, देखो क्रेडिट बैलेंस। बस अब इंस्टीट्यूट ये कभी नहीं बोलेगी अनफेवरेबल फेवरेबल, वो आप समझते बैठो। अब तुम बताओ कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस यानी कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल या अनफेवरेबल? रुको, कैश बुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल, यानी हमें बैंक से लेना है, बैंक हमारी डेटर है। अब कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस यानी बैंक मेरी क्रेडिटर है, मुझे लेना नहीं उल्टा देना है, क्रेडिटर का होता है ना क्रेडिट बैलेंस। यस और नो, या गावरान तरीका, कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल, उल्टा क्रेडिट बैलेंस यानी अनफेवरेबल। ओडी बैलेंस कितना है, 100 रुपए पर। लिखा सभी ने? 100 के आगे एक जीरो और दे दो, 1000 करो। ठीक, गालियां मारेंगे ना मेरे को बच्चे। लिखो सम, पूरा लिख भी लिया मैंने। अरे मैंने अभी लिखा, आई एम फ्लैश डूड, तुरंत के तुरंत मैंने लिख दिया। देखो स्पीड देख रहे हो तुम मेरी, कुछ कुछ काम मैं बहुत स्पीड में करता हूँ बॉस। हाँ, लिखो, करो इस सम को सॉल्व अब, खाली देखते रहते तो। कैश बुक का, लिखो पहले क्वेश्चन लिख लो सब लोग। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है 1000 रुपीज। लिखो, ये दूसरा पॉइंट भी लिखो, तीसरा लिखो, फोर्थ, चौथा लिखो। दूसरा वही है ना, चेक इशूड एंड क्लियर 200। पूरा क्वेश्चन लिखो एज इट इज। नहीं 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 नहीं, पूरा लिखो पूरा। जो बच्चा रिकॉर्डेड जीडीपीडी लाइव स्ट्रीमिंग कैसे भी देख रहा है, आपने भी लिखना है, ठीक है? लिख लिया? बेटा थोड़ी हैंडराइटिंग अच्छी निकाल, कभी पेन कभी पेंसिल, बार बार ये अपना हथियार चेंज कर रहा है, देखो रोज पेन से लिखता है, आज पेंसिल से लिख रहा है भाई। क्यों?
घर जाके चेंज करेगा तू। पेन किधर है? हाँ, नहीं है, नहीं पता। पेन नहीं है तेरे पास? ऐसे कैसे यार? दे इसको पेन दे, तो बाजू में पेन है भाई, क्या नाम है उसका बता। ईशान भाई पेन दो। तेरे पास दो पेन है कि एक पेन है? दो है तो इसको एक दे, अभी दे, मुंह पे मार उसके। दे दे, लिख अच्छे से। अरे कैसे बच्चे रे आजकल, मेरे को समझ नहीं आता। अब वो लिख भी ऐसे रहा है बेचारा, मतलब वो देखो डॉक्टर की रिसीट ज्यादा अच्छी बन जाती है इससे। प्लीज थोड़ा सा सीरियस रहो यार पढ़ाई के लिए ना। मैं एक बार तेरे पेरेंट्स से बात करना चाहूंगा। हाँ, आप ही के पेरेंट्स से एक बार बात कराओ मेरी। मतलब ये बुक ऐसे यार हगे मुद्दे टाइप बुक लिख रहा है। एक्चुअली में मजा नहीं आया भाई बिल्कुल तेरी बुक देख के। बाकी बच्चे देख ना बुक कितने अच्छे से लिख रहे हैं। हाथ में जोर नहीं है क्या? थोड़ा दबा के लिख अच्छे से। क्या कर रहा है ये ऐसे कैसे लिख रहे हो अपन? मन नहीं है वैसे टाइप में कुछ भी लिखे जा रहे हो। ये ऐसे कैसे लिख रहा है बेटा, ये सही है क्या? मैं श्रद्धा मैम को बोलता हूँ पेरेंट्स से बात करो आपके एक बार। तो मैं पूछता हूँ कि आपने जबरदस्ती की क्या इसके साथ सीए कोर्स करने के लिए? कहाँ से प्रॉपर? हाँ, रावेत से। क्या करते पापा? हाँ, सीरियसली? टीचर है पापा? फिर तो मैं जरूर बात करना चाहूंगा। कौन से कॉलेज में पढ़ाते? और वहाँ पे क्या मैथ्स कॉमर्स एमबीए वालों को पढ़ाते? अब थोड़ा तो उनके बारे में सोच लिया होता है यार। क्या नाम क्या है पापा का? डॉक्टर गोरख बखारे। पीएचडी किया उन्होंने? गलत है बॉस। तो उन्होंने जबरदस्ती किया आपको कि ये कोर्स करने के लिए? खुद के मन से कर रहे हो? तो ऐसा कैसा मन है आपका? मैं बात करना चाहूंगा आपके पापा से। अभी लेक्चर होने के बाद श्रद्धा मैम नहीं, मैं बात करूंगा। मैं बोलता हूँ गलत घोड़े पे पैसा लगा रहे हो आप। प्लीज बुक अच्छे से मेंटेन करो यार। बाकी बच्चे पागल है क्या रे जो क्लास में बैठे बैठे अच्छे से बुक लिख रहे हैं, तो अकेला डेढ़ होशियार है मतलब? फिर मेरे ख्याल से ऑलरेडी अपना इसके ऊपर एक बार डिस्कशन हो चुका है। सही बोल रहा हूँ? बुक अच्छे से लिखो यार, यही तो चीज आपके साथ रहने वाली है आगे। कुछ बच्चे ने एक हाथ दो बच्चे क्लास के अंदर में एकदम ऐसे स्वैग में रहते हैं कि भाई मैं कुछ भी करूं मैं तो एकदम ऐसे ही पास हो जाऊंगा। तो प्लीज ये सब मत करो यहाँ पे हरकतें। बुक अच्छे से मेंटेन करो। बाकी मजाक मस्ती करो ना, मैं थोड़ी कुछ बोलने वाला हूँ। बुक अच्छे से मेंटेन करो, क्लास में ध्यान दो, बाकी खेल खत्म। क्या बोले बेटा? पासबुक का बैलेंस दिया ही नहीं ना क्वेश्चन में? अरे मैंने मिटाया था, वापस कहाँ से आ गया है? पासबुक का बैलेंस है ही नहीं। अच्छा एक काम करो, आपने लिख लिया है क्या? बस 2700 मिटा दो बस, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दो। आपको पासबुक का बैलेंस पूछा है, खत्म। मैंने मिटाया तो था रे, जब मैंने आपको बताया था ना कैश बुक बैलेंस। वापस आ गया क्या? ओके, बैलेंस एज पर पासबुक के आगे क्वेश्चन मार्क लिख देना। अब पासबुक का बैलेंस सेम थोड़ी आएगा, हमने ऊपर में माइनस साइन दे दिया ना। चलो यार मुन्ना, अब तुम बताओ इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? कॉमन सेंस, कैश बुक एक ही बैलेंस दिया है, वही स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, पासबुक तो आपको निकालना है। अब 2 सेकंड के लिए ध्यान दे दो बोर्ड पे। एक नई चीज है बेटा, ये आपको आ जानी चाहिए। मुन्ना प्लीज ध्यान दे। देखो सब लोग, बैलेंस एज पर कैश बुक आप लोगों को दे दिया है बच्चों। और कौन सा बैलेंस है? ओडी बैलेंस है। कौन सा? ओडी। ये आंसर है आप लोगों का। बीआरएस ऑफ मिस्टर फॉर द परेड, जो भी परेड होगा। बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो मैंने, ओडी बैलेंस। और कितना है? 1000। ध्यान देना सब लोग। बैलेंस एज पर कैश बुक, ओडी बैलेंस है 1000 रुपीज। अगेन सेम 3 स्टेप। स्टार्ट करो। बस एक चीज ध्यान रखना, इस बार ओडी बैलेंस है, मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज सब लोग ध्यान दो उसकी तरफ। इस बार ओडी बैलेंस है,
मुन्ना प्लीज ध्यान देना, 2 सेकंड के लिए रुक जाओ सब लोग प्लीज, बाद में सॉल्व करो। इस बार ओडी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर चाहे कैशबुक का हो पासबुक का हो, कोई लेन देन नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओडी बैलेंस है तो अपने रूल के हिसाब से एडलेस निकाल लेना। वापस बोलू, अपने रूल के हिसाब से एडलेस जो भी आ रहा है आपका आंसर, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है तो ऐड करो, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लेस करो, जो भी ऐड या लेस आ रहा है वो आंसर निकाल लेना। बट स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओडी बैलेंस है तो बस उस आंसर को ऐड आए तो क्या कर देंगे, लेस, लेस आए तो ऐड, क्योंकि ओडी है ना। अरे ब्रैकेट के बाहर ही माइनस का साइन लग गया तो ब्रैकेट के अंदर की सारी नंबर के साइन पलट जाते थे ना। चौथी कक्षा में आपकी सुंदर मैथ्स टीचर आपको पढ़ाती थी कि नहीं पढ़ाती थी? यस और नो? ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है सभी के साइन चेंज नहीं हो गए क्या? इसीलिए आपका रूल के हिसाब से आंसर अगर ऐड आया तो आप लोग क्या करोगे, लेस, लेस आया तो ऐड, दैट्स इट, खत्म हो गया ओडी बैलेंस वाला क्वेश्चन। चलो रुको रुको रुको, मैं एक दो करके बताता हूँ। लो बोलो बेटा, चेक इशूड एंड क्लियर, चेक इशूड एंड क्लियर। मुन्ना एक बार ध्यान देना, 1 मिनट के लिए ध्यान दे दो बस। चेक इशूड एंड क्लियर्ड, ये आएगा कि बीआरएस में? नो, छोड़ दो। तीसरा, चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्लियर्ड। अगेन बेटा फर्स्ट स्टेप, कैशबुक पासबुक इक्वल लेवल। चेक रिसीव्ड बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, खेल खत्म। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, पहुंचना है पासबुक, फिक्स करो, लेस करो, वेट, अपना आंसर आया लेस। यहां पे क्या करेंगे, ऐड। तीसरा पॉइंट दिख रहा है क्या सभी को? देखो मैंने लिख दिया ऐड में, ये ऐड में मैंने लिख दिया, दिख रहा है इन सभी को? ऐड दिख रहा है क्या? ऐड, ये ऐड कर दिया। ये तीसरा वाला पॉइंट, चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्लियर। उसके बाद बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, प्लीज किसी ने कोई होशियारी करके लर्न करने की कोशिश मत करना, इसका उल्टा ऐसा वैसा जो मैं बता रहा हूं वैसे ही करो। एक और, उसके बाद में बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, अगेन फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिया, आ गया न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो, अपना आंसर आया लेस, रिवर्स ऐड। हो गया क्या? एक बार फिर से, एक बार फिर से, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अगेन बेटा फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने इंटरेस्ट अलाउ किया, पासबुक बढ़ गया, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो, अपना आंसर आया ऐड, लेस। ये देखो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, लेस लेस लेस, कहां गए? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक कितना है ना, पांचवा पॉइंट, ये देखो अपना आंसर आया था ऐड। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, ऐड, बट ओडी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट था इसलिए ऐड का मैंने कर दिया लेस। ये तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, मिनिमम बैलेंस चार्जेस चार्ज ₹100, अगेन फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, पासबुक कम हो गया, रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैशबुक इज पेंडिंग, आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है, पहुंचना पासबुक पे, फिक्स करो, लेस करो, अपना आंसर आया लेस, ओडी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है तो ऐड कर दूं क्या? देखो 6 नंबर। उसके बाद 7, चेक नॉट येट प्रेजेंटेड, अगेन फर्स्ट स्टेप, कैशबुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या लिखा था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट सामने वाली पार्टी ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, बोलो पासबुक कम होगा क्या? नो, गेम ओवर, आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो, वेट, अपना आंसर क्या आया ऐड, ओडी बैलेंस है तो क्या करेंगे लेस, लेस, ये देखो ये सारे लेस वाले पॉइंट है, हाँ डन। उसके बाद कैश रिसीव्ड रॉन्गली एंटर्ड इनटू बैंक कॉलम, कैश मिला, कैश कॉलम बढ़ाना चाहिए था, उस गधे ने बैंक कॉलम बढ़ा दिया, ने बीआरएस का राइट हैंड बढ़ा दिया, बोलो पासबुक बढ़ेगा क्या? पहली दो स्टेप तो सेम है, आपने एक चीज मार्क किया होगा, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, ओडी हो, फेवरेबल हो, कैश बुक हो, पासबुक हो, कुछ भी हो, पहली दोनों स्टेप तो सेम ही रहेगी। एक बार फिर से, कैश रिसीव्ड रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक कॉलम, बोलो पासबुक बढ़ेगा क्या इसकी वजह से? नो, आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो, लेस, अपना आंसर आया लेस, हम लोग क्या करेंगे ऐड। उसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर 700, फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने डिविडेंड कलेक्ट किया, पासबुक बढ़ गया, रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैशबुक इज पेंडिंग, इसलिए कैशबुक यहीं खड़ा है, खेल खत्म। बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो, ऐड करो, वेट, अपना आंसर आया ऐड, रिवर्स लेस।
हाँ रे, इसमें सिंपल था एकदम। बोलो आंसर क्या है पासबुक का बैलेंस। बोलो बेटा, पासबुक का आंसर कितना आया? 1000, 400, 1200, 1600, 1600 और 700, 2300। 2300 लेस करना है। 1000 में से 2300 गए, 1000 में से ये माइनस 2300, और ये क्या है? प्लस 400, और ये 700 प्लस 700, बरोबर ना? तो 1000 माइनस 2300 माइनस 1300 माइनस 1300 प्लस 700, बोलो बेटा, माइनस 600। माइनस 600 मतलब पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस है। अनफेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस 600। क्या हुआ? अभी ठीक है? माइनस 1300 प्लस 600 माइनस 700, राइट? तो यहाँ पे पासबुक का आंसर क्या आया? माइनस। माइनस मतलब ओडी। अब पासबुक में ओडी बैलेंस को क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। सो पासबुक डेबिट बैलेंस 700, बरोबर ना? तो डेबिट बैलेंस बोला तो माइनस साइन अलग से नहीं बोलना। डेबिट बैलेंस बोला तो माइनस साइन अलग से बोलने की जरूरत नहीं। क्लियर है? पासबुक का आंसर क्या है? अरे नॉर्मल प्लस माइनस करके लिख दो, आंसर क्या आ रहा है? माइनस 700। माइनस 700 किसका आया? पासबुक का। पासबुक का माइनस 700 मतलब पासबुक में ओडी बैलेंस। और पासबुक का ओडी कैसे लिखते हैं हमने अभी देखा है ना। पासबुक में अनफेवरेबल, पासबुक में अनफेवरेबल कैसे लिखते हैं? डेबिट बैलेंस। पासबुक में अनफेवरेबल डेबिट बैलेंस। यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? लिख लो। लिख दिया तो बहुत अच्छा, नहीं भी लिखा तो चलेगा। सो ओडी में क्या नया सीखा आपने? ओडी है तो उल्टा कर दो आपका जो भी आंसर है। और उसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। स्टार्टिंग पॉइंट ही आपका माइनस है, तो आगे के सारे साइन रिवर्स हो गए कि नहीं हो गए? सिंपल हो गया। वेरी गुड। अच्छा, था। लिखा मैंने सभी ने। अब अभी के अभी इसका होमवर्क भी कर लो अब। पासबुक का ओडी बैलेंस है स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक का बैलेंस निकालना है। चलो सॉल्व करो। ए चल रे बेटा, सॉल्व कर दो फटाफट से। ये लो, ये है स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का ओडी बैलेंस, ये आपने सॉल्व करना है। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस अपनी स्टेप्स फॉलो करना है, दैट्स इट। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का ओडी बैलेंस है। मुन्ना प्लीज ध्यान दे दे एक बार, एक दो मैं करके बताता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक का ओडी बैलेंस है 700, मैंने लिख दिया। उसके बाद पहला वाला आइटम पढ़ लो। इसकी वजह से बीआरएस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। चेक इशूड क्लियर, छोड़ो। तीसरा, मुन्ना ध्यान दे एक बार। चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड। ए बेटा ध्यान देना, चेक रिसीव्ड कैश बुक बढ़ गया, बट वो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। बरोबर है? पहले दो स्टेप तो सेम है, खेल खत्म, आगे न्यू पोजीशन। अब बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। पहुंचना कहाँ है? कैश बुक पे। फिक्स करो, ऐड करो। वेट, अपना आंसर आया ऐड। ऐड 300। हम लोग इसको क्या करेंगे? लेस 300। देखो लेस हो गया क्या? सब कुछ सेम है, बस आपका जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है अपने? बस करो फटाफट से, यहीं पे सभी ने सॉल्व करना है। तुरंत के तुरंत। आप किसके